नमस्कार, मूल्यार एजुकेशन एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चंद शासन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप जो है इन सभी प्रश्नों का महत्व जो है समझ पाएंगे। आपको एक बात समझनी है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आगामी यूके एसएससी और यूके पीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट जो है लगभग आधे चंद शासकों को कवर करता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए दो लाइनें कहना चाहता हूं कि इतनी भी दूर नहीं मंजिल नजर मिला तो सही, इतनी भी दूर नहीं मंजिल नजर मिला तो सही, रास्ते भी साथ देंगे कदम बढ़ा तो सही। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न है कि चंद वंश का संस्थापक कौन था। आपकी नजर बिल्कुल गड़ी हुई होनी चाहिए प्रैक्टिस सेट पे। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है सोमचंद, दूसरा ऑप्शन है भारती चंद, तीसरा ऑप्शन है देवी चंद और चौथा ऑप्शन है वीणा चंद। और इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सोमचंद, यानी पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके नजर करते हैं। पहले दूसरा प्रश्न जरा आपकी नजर होनी चाहिए कि चंपावत के प्रसिद्ध राजबुंगा के किले का निर्माण किसने करवाया था। दोबारा सुने प्रश्न को, चंपावत के प्रसिद्ध राजबुंगा के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था। दूसरा प्रश्न है, इसका ऑप्शन है भीष्मचंद, दूसरा ऑप्शन है बालो कल्याण चंद, तीसरा ऑप्शन है सोमचंद और चौथा ऑप्शन है रुद्रचंद। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, भीष्मचंद। अगला प्रश्न जरा समझे जरा। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है कि सोमचंद के कुमाऊं आगमन के समय वहां का कत्यूरी शासक कौन था। दोबारा प्रश्न है, सोमचंद के कुमाऊं आगमन के समय वहां किस कत्यूरी शासक का शासन था। तीसरा प्रश्न है, ऑप्शन है इसके बसंत देव, दूसरा ऑप्शन है निम्बर देव, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मदेव, चौथा ऑप्शन है आसत्य देव और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, ब्रह्मदेव। आपको बता दूं, जब कुमाऊं आगमन हुआ था सोमचंद का, क्योंकि सोमचंद झूसी प्रयागराज यूपी का शासक था और वहां से जब वो चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड की तरफ आ रहा था तो तब वो कुमाऊं पहुंचा और उसकी मुलाकात हुई चंपावत के शासक ब्रह्मदेव से। तो उस समय ब्रह्मदेव का शासन था। और अच्छा, आप जो है चंद वंश के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा और वहां प्लेलिस्ट में जाके आपको चंद वंश का इतिहास जो है प्लेलिस्ट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहां आप सीरीज वाइज जो है चंद्रवंश के इतिहास को समझेंगे और उसके बाद आकर के आप इस प्रैक्टिस सेट को देंगे तो आपको और भी आसान महसूस होगा। चौथा प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है कि सोमचंद ने राजबुंगा के चारों ओर 4 किलेदार नियुक्त किए थे, इनमें से कौन किलेदारों में शामिल नहीं था। उन्होंने 4 जातियों को किलेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन फर्स्ट है तिवारी, दूसरा कार्की, तीसरा बोहरा और चौथा है तड़ागी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, तिवारी नहीं थे, बाकी ये 3 के 3 जो लोग थे वो शामिल थे किसमें, किलेदारों में। पांचवा प्रश्न आपकी नजर करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कुमाऊं में, समझे जरा सा, जो कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस चंद शासक ने की थी। पांचवा प्रश्न है। ऑप्शन है आत्मचंद, दूसरा ऑप्शन है पूर्णचंद, तीसरा ऑप्शन है इंद्रचंद, चौथा ऑप्शन है सोमचंद और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ, सोमचंद। आपको बता देता हूं कि जो पंचायती राज की शुरुआत चंद शासकों ने की कुमाऊं में, ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। देखो, चंदों ने तब शुरू कर दी और भारत में पंचायती राज शुरू होने में 19 जो है लगभग 59 का दौर आ गया था। इतनी देर में गढ़वा उत्तराखंड में, खासकर भारत में पंचायती राज शुरू हुआ, जबकि देश अगर या राज्य की बात करें तो चंदों ने अपने राज्य में बहुत पहले जो है पंचायती राज की शुरुआत कर दी थी। छठे प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। कुमाऊं में रेशम उत्पादन कराने का श्रेय किस शासक को जाता है। कितनी बड़ी बात है। देखो, रेशम उत्पादन जबकि चाइना में शुरू हुआ था लेकिन उत्तराखंड में भी उसे शुरू कर दिया गया, तो कुमाऊं में रेशम उत्पादन कराने का श्रेय किस शासक को जाता है। छठा प्रश्न आपकी नजर है। ऑप्शन फर्स्ट है आत्मचंद, दूसरा ऑप्शन है पूर्णचंद, तीसरा ऑप्शन है इंद्रचंद और चौथा ऑप्शन है सुदाचंद और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, इंद्रचंद। आइए अगले प्रश्न पर, सातवें प्रश्न पर अब आप अपनी नजर गड़ाइए। किस चंद शासक के समय खसों ने चंद राज्य पर अधिकार कर दिया था। देखो, पूरा चंद राज्य जो था वो उनके अधिकार में आ गया था, तो वो कौन सा शासक था। ऑप्शन फर्स्ट है वीरचंद, दूसरा ऑप्शन है वीणा चंद, तीसरा ऑप्शन है नानकी चंद और चौथा ऑप्शन है थोहर चंद और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, वीणा चंद। आठवें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। आठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आठवें प्रश्न जरा देखें आप
कि खसों को पराजित कर किस चंद शासक ने पुनः चंद वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन फर्स्ट है वीरचंद, ऑप्शन सेकंड है नानकी चंद, ऑप्शन थर्ड है थोहर चंद और ऑप्शन फोर्थ है त्रिलोक चंद। और इसका सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट वीरचंद। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी समय चंद शासन में आया जब खसों ने चंद राज्य पर जो है वो कब्जा कर दिया था और करीब करीब 196 सालों तक यानी 196 साल तक चंद वंश बिल्कुल खत्म हो गया और उसे दोबारा स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो वीरों के वीर वीरचंद को जाता है। अब आपका नजर होनी चाहिए 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है डोटी के शासक अशोक चल्ल के कुमाऊं पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, यानी कुमाऊं का शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है थोहर चंद, दूसरा है नानकी चंद, तीसरा है वीरचंद और चौथा है सुधा चंद। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड नानकी चंद। आपको बता देता हूं, नानकी चंद के समय डोटी से शासक अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, खासकर कुमाऊं और गढ़वाल के हिस्सों पर आक्रमण किया। और इसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है हमारे गोपेश्वर में अशोक चल्ल का एक त्रिशूल लेख है, वहां पे भगवान गोपीनाथ का मंदिर है और उनके प्रांगण में आकाश भैरव का एक बहुत बड़ा त्रिशूल है और उस त्रिशूल पर जो है अशोक चल्ल के बारे में लिखा हुआ है। ये प्रमाण मिलता है कि जो है अशोक चल्ल ने गढ़वाल और कुमाऊं पर आक्रमण किया था, वहां अधिकार किया था। इसके अलावा उत्तरकाशी में वाड़ाहाट जो अभिलेख मिला है वहां भी अशोक चल्ल के आक्रमण के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन 9 का जो सही उत्तर होता वो होता सेकंड नानकी चंद। अगला प्रश्न पर आइए जरा सा। 10वें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए कि प्रथम चंद शासक कौन था जिसके बारे में जानकारी उसके अभिलेखों में मिलती है। 10वें प्रश्न पर आप दोबारा नजर गड़ाइए, जरा दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रथम चंद शासक कौन था जिसके बारे में जानकारी उसके अभिलेखों में मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट है अभय चंद, दूसरा है त्रिलोक चंद, तीसरा है गरुड़ ज्ञान चंद और चौथा है उद्यान चंद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट अभय चंद। अभय चंद ने जो है प्रथम व्यक्ति था जिसके बारे में जानकारी हमें उसके अभिलेखों से मिलती है और उसके अभिलेख जो है चंपावत के कई इलाकों से मिले हैं। कहाँ कहाँ उसके अभिलेख मिले, क्या उनमें लिखा हुआ है, उसके लिए आपको हमारी क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो देखनी पड़ेगी। 11वें प्रश्न पर अब आप अपनी नजर दौड़ाइए। 11वां प्रश्न है कि दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है थोहर चंद, दूसरा त्रिलोक चंद, तीसरा अभय चंद और चौथा है गरुड़ ज्ञान चंद। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ गरुड़ ज्ञान चंद। आपको बता देता हूं कि उस समय जब गरुड़ ज्ञान चंद कुमाऊं में शासन कर रहे थे उस समय जो दिल्ली में शासन राज कर रहे थे वो तुगलक वंशी लोग थे और ये जो गरुड़ ज्ञान चंद था वो तुगलक वंशी राजाओं के दरबार में ही दिल्ली में गया था। 12वां प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न अब आपकी नजर होनी चाहिए। 12वां प्रश्न है निम्न में से किस सेनापति को कुमाऊं खिल्लत की उपाधि दी गई थी? देखो ये कुमाऊं खिल्लत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि होती है कुमाऊं खिल्लत। तो ये उपाधि जो है किसको दी गई थी, किस सेनापति को? कुमाऊं खिल्लत एक वीर सेनापति को दी जाने वाली उपाधि थी, वीर लोगों को दी जाने वाली। तो ऑप्शन फर्स्ट है सोनखड़ायत, दूसरा है नीलू कठायत, तीसरा है कालू तड़ागी और चौथा है पुरुषपंत। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड नीलू कठायत को जो है ये उपाधि दी गई थी। 13वें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। 13वां प्रश्न है चंद शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दिल्ली के किस सम्राट ने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दिल्ली के किस शासक ने दी थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो पहला शासक था गरुड़ ज्ञानचंद वो दिल्ली गया था और दिल्ली के जो तुगलक वंशी राजाओं के दरबार में, जो वहां सम्राट था दिल्ली में, उनके दरबार में गया था और उन्होंने उन्हें गरुड़ की उपाधि दी। क्या है इसके पीछे की कहानी, उसके लिए भी आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस हमारा देखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा समय नहीं होता है। पर आपको एक समझना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड का हिस्सा है हमारा, उत्तराखंड के हिस्से पर जैसे अगर मैं बात करूं अभी तो वहां पे चंद राजाओं का शासन था। ये वाले इस वाले पे चंद राजा थे यहाँ पे, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ दिल्ली के राजाओं का शासन था। तो यहाँ पे जो तुगलक वंशी राजा थे, तो यहाँ से जो है वो गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली गए और उन्होंने मुलाकात की, वहां के शासक थे और उस शासक ने इनसे प्रभावित होकर के इन्हें उपाधि दी जिसे कहते हैं गरुड़। और इन्होंने वो गरुड़ के जो नाम था उसे अपने नाम के आगे लगाया और हो गए गरुड़ ज्ञानचंद। तो कौन थे वो शासक, उसके लिए आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, फिराज हो गया उसे सही कर दे, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है अकबर। और इसका सही उत्तर होने चाहिए ऑप्शन सेकंड फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, इसके पीछे कहानी भी, कई लोग कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो गरुड़ का शिकार कर रहे थे और बार बार नाकाम हो रहे तो नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ से गए गरुड़ ज्ञानचंद और उन्होंने जो है आसानी से उस गरुड़ का शिकार कर दिया और उनकी इस वीरता से प्रभावित होकर फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें जो है गरुड़ की उपाधि दी। 14वां प्रश्न पर आइए, आपकी नजर होनी चाहिए कि निम्न में से किस चंद शासक ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? जरा समझे जरा प्रश्न को
कि निम्न में से किस चंद शासक ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसके ऑप्शन है, तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अभय चंद, दूसरा है गरुड़ ज्ञान चंद, तीसरा ऑप्शन है उद्यान चंद और चौथा है त्रिलोक चंद। और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, उद्यान चंद। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए उद्यान चंद। अगले प्रश्न पर अब आप आइए, 15वें प्रश्न पर आपकी नजर होनी चाहिए कि चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। जरा समझिए, जरा प्रश्न है कि चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। 15 प्रश्न है। ऑप्शन है रत्नचंद, दूसरा है भारती चंद, तीसरा है कीर्ति चंद और चौथा है मानिक चंद। और जरा इस प्रश्न को समझे, जरा एक्चुअली था ये, पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर होना चाहिए भारती चंद। ऑप्शन सेकंड, आपको एक बात बता देता हूं कि जब उत्तराखंड के जो चंपावत वाला हिस्सा है, उन हिस्सों पर जब तक इनका शासन था चंदों का, तो उस समय जो यहाँ पर जो यहाँ तो चंद लोग थे, इस हिस्से पर चंद लोग थे, और यहाँ जो है ये डोटी के राजाओं का शासन था। समझ आना ना, नेपाल के जो हिस्से पर था वो डोटी के राजाओं का शासन था। जितने भी चंद शासक थे वो डोटी के, ज्यादातर अभी भारतीय चंद के इससे पहले के, वो डोटी के राजाओं के अधीन हुआ करते, जो उनको टैक्स देते थे। ऐसे राजाओं को हमारे यहाँ उत्तराखंड में मांडलिक राजा कहा जाता है, यानी वो कभी सामंत टाइप के राजा थे, उन्हें मांडलिक राजा कहा जाता है। अंतिम शासक जो भारती चंद था, जो अभी तक जो है कर दे रहा था, लेकिन भारती चंद जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसने स्वयं को डोटी से स्वतंत्र करा दिया और डोटी से स्वतंत्र करके उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इसीलिए प्रश्न है कि चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, क्योंकि इससे पहले के शासक जो थे वो डोटी राज्य को कर देते थे। ऑप्शन था, तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर होता भारती चंद। 16वें प्रश्न पर आइए कि पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है। 16वां प्रश्न है, पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है। ऑप्शन एक है चाय से, दूसरा कॉफी से, तीसरा है रेशम से और चौथा है तंबाकू से। है क्या ये पटरंग वाली प्रथा? इसके लिए आपको हमारा रिकॉर्डिंग वीडियो देखना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट है चाय से, दूसरा कॉफी से, तीसरा रेशम से, चौथा है तंबाकू से और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, रेशम से। पटरंग वाली जो प्रथा थी उसका संबंध रेशम उत्पादन से था। थर्ड पर इसका सही उत्तर होना चाहिए। 17वां प्रश्न है, जरा आपकी नजर अब 17वें प्रश्न पर होनी चाहिए कि किस चंद शासक के समय डोटी जो राज्य था, उस, जरा प्रश्न को दोबारा सही से समझे, किस चंद शासक के समय चंदों का डोटी राज्य से 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। देखो स्वतंत्र कर दिया खुद को, अब युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट है कीर्तिचंद, दूसरा है मानिक चंद, तीसरा है रत्नचंद, चौथा है भारती चंद और इसका सही उत्तर होना चाहिए 17वें प्रश्न का भारती चंद। क्योंकि भारती चंद वो शासक था जिसने डोटी राज्य से खुद को स्वतंत्र किया, फिर इस वजह से डोटी राजाओं ने जो है भारती चंद पर आक्रमण कर दिया और इनके बीच 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया और बाद में 12 वर्षों तक युद्ध लड़ने के बाद भारती चंद अंतिम रूप से विजयी हुए और उन्होंने खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। आइए अगले प्रश्न पर बात होती है। 18वें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। 18वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कि जरा समझें कि डोटी युद्ध के दौरान सैनिकों को बिना शादी के स्त्री अपने साथ रखने की जो प्रथा थी वो कौन सी प्रथा कहलाती थी। ऑप्शन एक है कट्टकाली प्रथा, दूसरा है पटरंग वाली प्रथा, तीसरा है रंग वाली प्रथा, चौथी है डोके की प्रथा और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, कट्टकाली प्रथा। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे क्या थी कट्टकाली प्रथा। क्या बिना शादी के आप स्त्री अपने साथ कैसे रख सकते थे, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? तो उसके लिए आपको अगेन हमारा जो है रिकॉर्डिंग वीडियोस जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है वो है 19वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस चंद शासक ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। 19वां प्रश्न है कि किस चंद शासक ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। क्या होता भूमि बंदोबस्त, वो हमें समझा चुका हूं पिछले वीडियोस में। ऑप्शन फर्स्ट है मानिक चंद, दूसरा है कीर्तिचंद, तीसरा है रत्नचंद और चौथा है भीष्मचंद। जरा समझे, जरा सा दोबारा मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है मानिक चंद, सेकंड है कीर्तिचंद, थर्ड है रत्नचंद और चौथा है भीष्मचंद और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, रत्नचंद। आइए 20वें प्रश्न पर आइए कि डोटी के शाही राजा को षड्यंत्र के बाद पुनः डोटी की गद्दी पर किस शासक ने बैठाया था। आपको बता देता हूं, जरा आपकी नजर जब 20वें प्रश्न पर जब गड़ी है, समझो जरा चीजों को। एक्चुअली हुआ ये कि जब यहाँ पर जो है गढ़वाल कुमाऊं के हिस्से पर जब रत्नचंद शासन कर रहा था, तो उस समय कुमाऊं में जो है वो एक नागमल नामक व्यक्ति ने वहां के शाही शासक को गद्दी से हटा दिया था।
नेपाल के डोटी वाले इलाके में। तो डोटी के शासक को उसने शाही राजा को हटा दिया वहां से, तो शाही राजा भाग करके उसने शरण ली रत्नचंद के यहाँ, और जो है रत्नचंद ने ही उसे जो है डोटी की गद्दी पर पुनः बैठाया था। ये कहानी थोड़ा इसलिए मैंने पहले ही बता दी। इसके लिए ऑप्शन होते भारती चंद, सेकंड होता है रत्नचंद, थर्ड होता है उद्यान चंद, और फोर्थ होता है कीर्ति चंद। और इसका सही उत्तर आप कहानी से समझ चुके हैं, इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन सेकंड रत्नचंद। अब आपकी नजर होनी चाहिए 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न को समझे जरा। 21वां प्रश्न है कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था। दोबारा सुने, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था। देखो अभी तक जो है किसी भी कुमाऊं के चंद शासक ने गढ़वाल राजाओं पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये पहला ऐसा शासक था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कौन था वो? ऑप्शन फर्स्ट है भारती चंद, दूसरा है कीर्ति चंद, तीसरा है मानिक चंद, और चौथा है भीष्म चंद। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड कीर्ति चंद। आपको बता देता हूं कि जिस समय कुमाऊं में कीर्ति चंद का शासन था, जरा समझे जरा, जिस समय कुमाऊं में कीर्ति चंद का शासन था, ये जो कुमाऊं है यहाँ पे जो कीर्ति चंद का शासन था, कीर्ति का शासन था, उस समय गढ़वाल के हिस्से पर जिस राजा का शासन था वो था अजयपाल। कौन था? अजयपाल। तो कीर्ति चंद ने जो है अजयपाल पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में जो है वो कीर्ति चंद जीत गया, लेकिन दोबारा आक्रमण कीर्ति चंद हार गया, यानी अजयपाल की जीत हुई थी। क्या कहानी? उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस, आगे जरा प्रश्न पढ़ते हैं। 23वां प्रश्न की किस चंद शासक, अच्छा लिखा हुआ है कि चंद शासक कीर्ति चंद ने गढ़वाल के परमार शासक पर पहला आक्रमण कब किया था। पहला क्वेश्चन का तरीका ऐसा था कि किस शासक ने किया। दूसरे प्रश्न को हमने इस तरीके से घुमाया कि चंद शासक कीर्ति चंद ने गढ़वाल के परमार शासक यानी जो अजयपाल थे उन पर पहला आक्रमण कब किया था। ऑप्शन फर्स्ट है 1881 में, दूसरा है 1481 में, दूसरा है 1491 में, तीसरा है 1581, चौथा ऑप्शन है 1591, और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड 1491 में। अगला प्रश्न है, समझे जरा। 22वें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए, 23वें प्रश्न पर, सॉरी 23वें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। 23वां प्रश्न है कि किस चंदवंशी शासक के दरबार में दिल्ली के सूर शासक इस्लाम शाह के शत्रु खवास खान ने शरण ली थी। जरा समझे कि दोबारा प्रश्न को समझे कि किस चंदवंशी शासक के दरबार में दिल्ली के सूर शासक इस्लाम शाह के शत्रु खवास खान ने शरण ली थी। ऑप्शन फर्स्ट है मानिक चंद के, दूसरा है भीष्म चंद के, तीसरा है बालो कल्याण चंद के, और चौथा ऑप्शन है रुद्रचंद के। और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट मानिक चंद। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी ये है कि दिल्ली में शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने सूर वंश की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद जो है वहां पर इस्लाम शाह एक व्यक्ति था, वो गद्दी पर बैठा, और उसका जो शत्रु था वो खवास खां था, और उसने जो शरण ली थी आकर के वो ली थी कुमाऊं के एक शासक के यहाँ, जिसने उसे शरण भी दी थी। इसके लिए कहानी आपको बार बार कहूंगा कि हमारे रिकॉर्डिंग वीडियो में जहां हम उस सबको समझ रहे हो, तो उस खवास खां ने कुमाऊं के चंद शासक के यहाँ शरण ली थी, और वो चंद शासक था मानिक चंद। 24वें प्रश्न पर अब आपकी नजर हो। 24वें प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं और उसमें आपको सुमेलित करना है। जैसे मैंने क्या ऑप्शन दिए हैं, एक तरफ महल है और दूसरी तरफ किसने बनाया, इसको मैंने दिया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है जैसे राजबुंगा का किला है वो किसने बनाया, ऑप्शन में है सोमचंद। दूसरा है खगमरा कोट का किला, वो किसने बनाया, ऑप्शन में भीष्मचंद। तीसरा है लाल मंडी का किला, किसने बनाया, ऑप्शन में है कल्याणचंद। और चौथा है मल्ला महल, वो किसने बनाया, ऑप्शन में है लक्ष्मीचंद। समझ रहे। अब इसके एक एक प्रश्नों को समझे। ऑप्शन फर्स्ट जो है कौन सही आंसर होगा उसके लिए थोड़ा समझो। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है राजबुंगा का किला किसने बनवाया, तो जो राजबुंगा का किला है इसे बनवाया सोमचंद ने। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन था कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि खगमरा कोट का किला भीष्मचंद ने ही बनवाया अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा है लाल मंडी का किला, इसे कल्याण चंद ने ही बनवाया, ये भी तीसरा भी बिल्कुल सही आंसर है। अब जो चौथा आंसर है वो है मल्ला महल, कि भैया जो मल्ला महल वो किसने बनवाया, तो यही गलत होता, यानी ऑप्शन के हिसाब से तो सही होता, लेकिन देखा जाए तो ये गलत है। क्या है कि मल्ला महल का जो निर्माण है लक्ष्मी चंद ने नहीं रुद्रचंद ने कराया था। तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी मल्ला महल, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 25वां प्रश्न है कि चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की योजना किसने बनाई थी। सुनना जरा सा, चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की जो योजना है वो किसने बनवाई थी। सुनना, तो इसका जो ऑप्शन बनता है, सुनना, पहला है बालो कल्याण चंद,
दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा है भीष्मचंद, चौथा है लक्ष्मीचंद। और इसका जो सही उत्तर बनता है वो है भीष्मचंद। देखो, चंदों की राजधानी पैसे कहाँ थी? चंपावत में, बिल्कुल यहाँ कोने में चंपावत थी। समझना, मैं जरा आपको इसे फिर दोबारा डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चंदों की जो राजधानी थी, ये समझना जरा, यहाँ पे, तो यहाँ पे थी चंपावत में। अब चंपावत में राजधानी थी, वो चाह रहे थे वो उसे अल्मोड़ा लेकर के जाए। कौन चाह रहा था? उसी योजना बना रहा था भीष्मचंद। उन्होंने योजना भी बनाई, उन्होंने जो है ये यहाँ अल्मोड़ा वो लाना चाह रहे थे, योजना बनाई, लेकिन उसी दौरान अल्मोड़ा में जो है उनकी किसी खसिया राजा ने उनकी हत्या कर दी। अब उनकी हत्या हो गई, तो यानी अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की योजना जिस शासक ने बनाई थी वो थी भीष्मचंद। अब वास्तव में किस शासक ने चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की, इसके लिए आपको हमारा सेकंड जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसको आपको देखना पड़ेगा, और उसमें आपकी सारी जो प्रश्न है इस प्रश्न से संबंधित वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक फीडबैक हमें प्रोत्साहित करता है और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यही हमारी आपसे उम्मीद भी है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो ये जो क्लास थी, जो प्रैक्टिस सेट था, स्मार्ट स्टूडेंट के लिए स्मार्ट प्रैक्टिस सेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।